नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एकादशी पारण पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य नियम से सुबह नदी में स्नान करने जाता था और घर आकर पूजा पाठ करता था। एक दिन ब्राह्मण नदी स्नान करने के बाद जाने लगा तो पीछे से किसी ने आवाज दी, बाबा मैं भी आऊं। उस ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। फिर से चला तो फिर से आवाज आई, बाबा मैं भी चलूं। ब्राह्मण ने सोचा कोई दिखाई तो देता नहीं, कौन बुला रहा है। फिर ब्राह्मण ने कहा, भूत प्रेत हो तो मत आना, कोई देव हो तो आना। इतने में एक छोटी सी कन्या आई और बोली, बाबा मैं भी आपके घर आऊंगी। ब्राह्मण ने अंगुली पकड़ाई और उसे घर लेकर आ गया। घर आने पर उसकी स्त्री बोली, यह कन्या किसकी है? वह कन्या बोली, माँ मैं तेरी हूँ। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा, क्या बात है? ब्राह्मण ने सारी बात बताई। उन दोनों ने उसे बेटी कहकर पुकारा। वह दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए और बोले, इसका क्या नाम रखें? ब्राह्मण बोला, इसका नाम तुलसी रख देते हैं, यह हमारे आंगन की तुलसी है। अब तुलसी खेलने कूदने लगी। माता पिता भी उसे बड़ा प्रेम करते थे। वह बड़ी हुई तो माता पिता उसकी शादी की चिंता करने लगे। तब तुलसी बोली, मेरी चिंता आप मत करो, मुझे तो स्वयं भगवान श्री हरि लेने आएंगे। आप लोग तैयारियां करो। शादी का मुहूर्त निकला। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ हो गया। जब तुलसी जाने लगी, उनके माता पिता रोने लगे, बेटी हम तुम्हें कहाँ लेने आएंगे? तब तुलसी ने कहा, माता पिता आप मेरी चिंता मत करना, मेरा ससुराल द्वारिका धाम है। आप जब याद करोगे तो मैं आ जाऊंगी। आप अपने आंगन में तुलसी लगाना, उससे मन को शांति मिलेगी। आंगन की तुलसी को आप सदा हरा रखना, उसकी पूजा अर्चना करते रहना। इतना कहकर तुलसी विदा हो गईं। ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने आंगन की तुलसी की पूजा अर्चना करने लगे। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण और ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने बैकुंठ लोक का विमान आया और वह दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैकुंठ धाम को चले गए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक बार एक संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कर रहे थे। तीसरे दिन वृत्तांत में वह कथा करते हुए बताने लगे, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरकों में नहीं जाता है। एक सेठ जी जो रोज सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति के पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, सेठ जी क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी रोते हुए बोले, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती रहती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज आपने भागवत कथा में नरकों का वर्णन किया और वर्णन करते हुए बताया कि जीवों को अनेक पापों से नरकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु मैं तो आपके शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में यह विश्वास है कि आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा।
लेकिन मेरा एक छोटा भाई है, उसकी उम्र 50 साल की है। वह ना तो सत्संग में जाता है, ना परमात्मा में विश्वास करता है और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार से होगा, मुझे उसकी बड़ी ही चिंता सताती रहती है। मैं उसे बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूँ। इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूँ, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है, वह उतना ही कट्टर और नास्तिक है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो, एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहने लगे, हे भगवान, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हमारे गांव में आए हैं, मुझे तो आप पर ही यकीन है। आप ही उसका उद्धार करके जाइए। अब आप कैसे भी कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराइए। तब सेठ जी की विनय सुन संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर जरूर आऊँगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य कराऊंगा। दूसरा दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए, संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन के अनुसार सेठ जी के घर पहुँचे। जैसे ही घर पहुँचे, सेठ जी ने बड़े श्रद्धा भाव से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर लो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो और तुम ही उनका पेट भरो। संत जी ने जब यह वचन सुना, सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान, देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी परेशान मत होइए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के कक्ष में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? वह संत जी को अपने नजदीक देखकर कहने लगा, आप अपना हाथ मेरे कंधों से हटा लीजिए। मैं ना संतों को मानता हूँ, ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं, मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूँ। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूँ। आप मेरे पास क्यों आए हैं? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करने आया हूँ। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उद्धार का काम करने आया हूँ, तो अवश्य ही करके जाऊंगा। वह सेठ का भाई बड़ा ही कट्टर था। वह कहने लगा, आपको किसी का उद्धार करना है कर दीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते हैं। मैं कुछ भी नहीं करने वाला। सेठ जी के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। संत जी ने फिर से कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, नहीं बोलूँगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैं कहा ना कि मैं नहीं बोलूँगा। तब संत जी पुनः सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह जिम्मा सौंपा है, अब मैं जैसा कहूँगा आप बीच में मत आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाइए। जब तक मैं आपको ना बुलाऊं, तब तक आपके परिवार का कोई भी इस कमरे में न आए। अब इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार वालों के साथ बाहर आकर बैठ गए। अब कक्ष में संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पुनः एक बार राधे राधे बोलने के लिए कहने लगे। संत जी ने पुनः एक बार फिर से कहा, राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना कर दिया कि मैं नहीं कहूँगा। ना भगवान को मानता हूँ और ना ही भगवान की बातें मानता हूँ। मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत जी पुनः उसे प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितने तुम कट्टर हो, नास्तिक हो, मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है तो तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना तुम्हारे मुख से राधा नाम निकलेगा।
वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर लो, मैं एक बार भी नाम नहीं लूंगा। अब संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु हैं, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और पकड़कर जोर से हिलाने लगे। अब वह सेठ 50 साल का वृद्ध अवस्था थी। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ ममोड़ दिया। संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे कहो। वह कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ जी के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठ गए। और संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे कहो। वह फिर कहने लगा, नहीं कहूँगा। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे कहो। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगा, लगता है यह संत मुझे मार देंगे। तब वह बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए, उसके बंधनों को छोड़कर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपके भाई का कल्याण हो गया और आपका भी कल्याण हो गया। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाजें आ रही थीं। तब संत जी कहने लगे, आपने काम ही ऐसा दिया था। आपने कहा वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे नाम का उच्चारण कर लिया है, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूँ, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ जी का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे संत हैं, मुझसे झगड़ा करने आ गए, मेरे ऊपर चढ़कर बैठ गए और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही बैठा रहूंगा। अब उसकी बात सुनकर सेठ जी तो हंसने लगे। वह हंसते हुए मन में भगवान का धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़ी दयालु होते हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5-6 महीने गुजरे होंगे। अचानक एक दिन होते होते उसके भाई का देहांत हो गया। शरीर समाप्ति के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर धर्मराज जी के पास जाकर सारी हिसाब किताब देती है। अब इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा, आज जो इंसान हमारे पास आया है इसका हिसाब किया जाए। चित्रगुप्त जी कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे कि हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया, सदा पाप ही पाप किया है, इसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। अब धर्मराज जी के आदेश अनुसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रगुप्त जी ने कहा, भगवान एक बात और है। धर्मराज जी ने कहा, कौन सी बात? चित्रगुप्त जी ने कहा, एक बार संत के कहने पर इसने राधा नाम का उच्चारण किया था। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण। धर्मराज जी ने दूतों से कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त जी से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो, कहीं इसने भगवान के नाम का और उच्चारण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त जी ने पुनः उसका हिसाब देखा। देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संत के भय से किया था, दिल से नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। अब धर्मराज जी विचार करने लगे। अब एक बार राधा नाम का उच्चारण और सारा जीवन पाप में, अब क्या किया जाए? तब धर्मराज जी ने उसी इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दें या तुम्हें नरक भेज दिया जाए? तब वह इंसान हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहाँ चाहो वहाँ भेज देना। तब धर्मराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम के उच्चारण का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तकें खोज दी, पर उन्हें कहीं भी राधा नाम के उच्चारण का फल दिखाई नहीं दिया। तब वह विचार करने लगे, एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे पता नहीं चला।
तब वह अपनी शंका के निवारण करने के लिए उस भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्गलोक में आ गए। स्वर्गलोक में आकर धर्मराज जी ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मुझे बताइए कि एक बार राधा नाम उच्चारण करने का क्या फल है। तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया पर वह भी इसका फल नहीं पता कर पाए। तब वह सब देवी देवताओं को लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मदेव ने जब सबको देखा तब ब्रह्मदेव उनसे पूछने लगे, आपके साथ इंसान कौन सा है। इंद्रदेव ने कहा, प्रभु, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारी जीवन इसने पाप कर्म किए हैं, हमें तो पता नहीं राधा नाम के उच्चारण का क्या फल होता है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी बड़े ही प्रयास किए, राधा नाम उच्चारण का फल क्या होता है अब उन्हें भी पता नहीं चला। तब ब्रह्मदेव कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब सब जन भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारी जीवन पाप कर्म किए हैं, बस एक बार संत जी के कहने पर राधा नाम का उच्चारण किया है। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण करने से क्या फल मिलता है। तब महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया पर वह भी राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलकर उन्हीं से पूछना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानने वाले हैं। ऐसा सोचकर सभी देवी देवता भगवान शंकर के साथ उस इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में पहुँचे। गोलोक धाम में भगवान कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का कारण क्या है। तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान, यह इंसान धरती से आया है, इसने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। धर्मराज जी पता न कर सके कि एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल होता है। तब वह इसे लेकर इंद्रदेव के पास गए, फिर स्वर्गलोक से होते हुए ब्रह्मलोक को गए, फिर ब्रह्मलोक से होते हुए यह लोग मेरे पास पहुँचे। अब मैं इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप बताइए कि एक बार राधा नाम का उच्चारण करने से क्या फल होता है। जब इस प्रकार की बातें चल रही थी तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़ी जोर से हंसने लगीं। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राधिका, क्यों हंस रही हो। तब राधिका कहने लगी, हे भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ सके हैं। तब भगवान शंकर कहने लगे, हे महारानी, राधिका के नाम का क्या असर है, आप हमें बतलाइए। तब राधिका जी कहने लगी, हे महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा नाम का जप किया, एक बार राधा नाम जपने से स्वर्गलोक की सैर करके आया, ब्रह्मदेव का ब्रह्मलोक में दर्शन करके आया, आपके महादेव लोक में आपका इसने दर्शन किया है। आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह आप सबको साथ लेकर हमारे गोलोक धाम में आया है, मेरा दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का और फल क्या हो सकता है। जब राधिका जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बतलाया तो धर्मराज जी कहने लगे, यह तो बड़ा अनंत फल है। जो व्यक्ति नरकों में जाने वाला था वह एक बार संत के कहने मात्र से राधा राधा नाम का उच्चारण करने से सब लोगों की यात्रा कर लिया, श्री कृष्ण और राधा जी के चरणों में उपस्थित हो गया है। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है। तभी फिर से धर्मराज जी कहने लगे, भगवान, क्या अब इसे नरकों में जाने की आवश्यकता नहीं है। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज जी, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता है। तब वह भक्त जो वहाँ पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था वह कहने लगा, हे महारानी, मैंने तो संत के भय में आकर आपका राधा नाम उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपके नाम का उच्चारण करते हैं उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं।
वह तो नरकों की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों में ही समा जाएंगे। तो इतना महत्व है एक बार राधा नाम के उच्चारण का। सच्चे हृदय से जो एक बार इस प्रकार कह दे, राधे राधे श्याम मिला दे, तो राधा नाम उच्चारण करते ही परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री राधा जी के जिन 28 नामों से उनका गुणगान किया जाता है वे इस प्रकार हैं। राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मत्राधिदेवता, सर्वधा, सर्वांधा, वृंदावन बिहारणी, वृंदा राधा, रमा, आशीष गोपी मंडल पूजता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभ, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति ईश्वरी, गंधर्वा, राधिका, रुक्मणी, परमेश्वरी, परात्परा, पूरा, पूर्णचंद्र विमानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा और भव व्याधि विनाशनी। प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय हो।